परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस प्रकार का कॉपी आपको मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी प्रकार से कॉपी लिख करके भी आते हैं, जो कि बेहतर है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, यानी कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये वाला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, यहाँ पर जो दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, जो भी दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है, उसका आंसर भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद उनका नंबर काट लिया जाएगा, कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा और कैसे इससे बचे, ये हम आपको आगे समझाते हैं। एकदम शुरू से परीक्षा देकर के अपने घर वापस लौटते हैं और जब उनसे कोई पूछता है कि बताओ तुम्हारा कितना नंबर आएगा, तो बच्चे अपने अनुमान से और क्वेश्चन पेपर को जिस अनुसार से बनाते हैं उस अनुसार से वो जोड़ करके बताते हैं कि हाँ हमारा इतना नंबर आएगा, 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा, 95 नंबर आएगा या फिर जो भी नंबर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो होता है उल्टा। बच्चे पहले से तो सोच के रखते हैं कि हमारा 80 आएगा, हमारा 90 आएगा, लेकिन जब देखते हैं, जब रिजल्ट निकलता है तो पाते हैं कि अरे भाई उससे तो बहुत कम नंबर आया है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ प्यारे बच्चों एक कारण से होता है और वो कारण है कि आपके पास चाहे नॉलेज कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, आप कितना भी पढ़ने में ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं या फिर आप कॉपी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, आपका पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है या फिर अगर पेपर अच्छा भी जाता है लेकिन कॉपी लिखने का तरीका गलत है, तो फिर आपका नंबर काट लिया जाता है, आपका नंबर कट जाता है। आप क्वेश्चन सब सही बनाए हैं लेकिन फिर भी आपका नंबर काट लिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे और मिस्टेक्स हैं जिसके वजह से आपका नंबर घट जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा जिसके वजह से परीक्षा में नंबर कटता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और आप परीक्षा में जितना बना करके आएंगे उतना नंबर आपको कॉपी में मिलेगा। आप जितना आकर के घर पर कहेंगे कि हमारा इतना नंबर का सही होगा, हम इतना नंबर का बना के आए हैं, यकीन मानिए आपका उतना ही नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आप बना करके आएंगे 90 का, रिजल्ट निकलेगा तो आएगा 75, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल करके जरूर देख लीजिए ताकि एकदम बेहतर तरीके से आप कॉपी लिख सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह तरीका नहीं पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं कि आखिर कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे कि एक भी नंबर ना कटे। और परीक्षा से पहले हम ये वीडियो हर एक वर्ष के बच्चों को देते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को देख करके जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। हमें भी यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस प्रकार का कॉपी आपको मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी प्रकार से कॉपी लिख करके भी आते हैं, जो कि बेहतर है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, यानी कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर जो ये वाला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, यहां पर जो ये दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, यहां पर जो दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है। जो भी दिख रहा है वो एकदम क्लियर दिख रहा है और उसका आंसर भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनका नंबर काट लिया जाएगा, कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा और कैसे इससे बचे, ये अब हम आपको आगे समझाते हैं। एकदम शुरू से समझाते हैं, छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। एकदम छोटा पॉइंट से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल बात है कि आखिर किस तरीके से हम कॉपी लिखें कि हमारा परीक्षा में रिजल्ट बेहतर आए, नंबर जो हम घर पे सोचे वही मेरा नंबर आ जाए। तो इसके लिए ना आप लोगों को सबसे मस्त तरीका प्यारे बच्चों हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यह कि जब भी आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएं तो दो बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने हथियार से रिलेटेड, क्योंकि परीक्षा में आपका मुख्य हथियार यही है। जिस तरीके से एक सिपाही युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसका मुख्य हथियार AK-47 होता है, आपका AK-47 यही है। जितना गोली चलाना है ना बस आपको इसी से चलाना पड़ेगा, जितना बम गोला बारूद दागना है बस यही 2 हथियार है आपके पास। और ध्यान रखिएगा ये एक हथियार लेकर के नहीं जाना है, मतलब आपको परीक्षा में जब भी जाना है तो 2 कलम लेकर के जाना है और 2 अलग अलग रंग का। अगर आप एक ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो आपके साथ एक ब्लैक पेन भी होना एकदम जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर नहीं कटे तो। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमारा नॉर्मल आए, कटे, तो फिर 1 कलर का पेन ले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा नंबर नहीं कटे, तो फिर आपको 2 कलर का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे यूज क्या होगा बाबू, ये हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी यहां पर आप कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी आप देख रहे हैं, इसका आप ऊपर में हेडिंग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाला प्रश्न है तो हेडिंग लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 7। यानी यह 2 चीज हमको हाईलाइट करना है जो कि परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला ना सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करते हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, मन उनका भी उब जाता है क्योंकि वो भी आदमी है। वैसे में अगर गंदी लिखावट के साथ उनके सामने कॉपी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो, वो एकदम आराम ढूंढते हैं। शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना।
तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे। यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। समझ गए ना? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा पुराने कलम से, कि जब आप कॉपी जमा करने वाले होते हैं लास्ट में लिखने के बाद, लास्ट में होता है ना कि लिखने के बाद कॉपी जमा करते हैं, तो एक बार पूरे कॉपी को आप देख लीजिए। जब लास्ट में कॉपी जमा करते हैं ना, तो एक बार शुरू से लेकर के अपना नाम ये सब कुछ देख करके ना लास्ट तक देख लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई फिगर तो नहीं छूट गया है, कहीं कुछ ऐसा लिखना था जो कि नहीं लिखाया है, या फिर कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि भाई इसमें कुछ एडिट करने का जरूरत है, कुछ बदलने का जरूरत है, या फिर कुछ सुधारने का जरूरत है, तो आप उस समय सुधार लीजिए। तो हर एक बच्चे क्या करते हैं कि एकदम अंतिम तक कॉपी लिखते हैं, चाहे अंतिम में कॉपी छीना ना, मतलब टीचर आकर के छीनते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में 4-5 मिनट का समय निकाल करके एक बार कॉपी को रीचेक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना? खास करके नाम, अपना जो सिग्नेचर वगैरह है उसको चेक कर लीजिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो इन सब चीजों का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। अगर ये सब पूरा चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं, और हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि जो भी हम कॉपी में लिखें, कॉपी जांच करने वाला को एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर वही देगा, कॉपी जांच करने वाला। हमें नंबर बिहार बोर्ड नहीं देता है, हमें नंबर कॉपी जांच करने वाला देता है। तो हमें कॉपी जांच करने वाले के दृष्टिकोण से उसको खुश रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इन सब चीजों का पालन करते हुए अगर आप कॉपी में लिखते हैं, अगर आप कॉपी आंसर ये कॉपी में आंसर राइटिंग करते हैं, तो यकीन मानिए आपका 1 नंबर नहीं कटेगा और अच्छे तरीके से आप कॉपी लिख पाएंगे, एकदम शानदार तरीके से आप कॉपी लिख पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप एकदम बेहतर तरीके से कॉपी लिखने का प्रयास करेंगे और एकदम बेहतर तरीके से जैसे हम आपको बताए हैं वैसे आप लोग कॉपी लिखेंगे। यकीन मानिए, परीक्षा के बाद आप कहिएगा कि सर जैसे आप बताए थे वैसे हम लिखे और हमारा एक भी नंबर नहीं कटा, पूरा हमें नंबर प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर हुआ है, 20-25 मिनट का हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर तो करना भूलिएगा ही मत, जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।